हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो होता है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका इनहेरिटेंस होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, यानी माता पिता से बच्चों में उसका जीन ट्रांसफ़र होता है जिसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है? एक्चुअली हम सबको ये बात पता हो, लगभग सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो हमें पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम का नंबर हमारी बॉडी में 46 होता है। 46 क्रोमोसोम में से जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनको हम ऑटोसोम बोलते हैं, और 1 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। जो 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं इन्हीं के ऊपर इसके जीन पाए जाते हैं, यानी ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे ही इसके जीन पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्लियर? अब देख लेते हैं हम कि थैलेसीमिया होने से पहले की आरबीसी और थैलेसीमिया होने के बाद की आरबीसी में क्या डिफरेंस आता है। नॉर्मली जो आरबीसी होती हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है और इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोल रहे हैं, उसमें अल्फा और बीटा चेन पाई जाती हैं। 2 अल्फा 2 बीटा चेन पाई जाती हैं। अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड होते हैं, बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन बना होता है हीम और ग्लोबिन से। हीम का मतलब उसमें आयरन है, ग्लोबिन का मतलब उसमें प्रोटीन है। प्रोटीन मतलब यहाँ पे प्रोटीन की बनी हुई चेन्स होती हैं जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन्स बोलते हैं। ठीक है ना? नॉर्मल अगर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलती है। 2 अल्फा चेन है और 2 इसमें बीटा चेन है। बीच में आप देखोगे ये आयरन है और यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है ना? अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स और यानी अल्फा बीटा और आयरन मिला के तो ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है causes the formation of an abnormal hemoglobin। कहने का मतलब ये हो गया जो थैलेसीमिया होता है उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होने लगता है, यानी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होने लगते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। एनीमिया हो जाता है विच इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजीज, जिसको जो एक तरह की बीमारी है, डिजीज़ है। जो थैलेसीमिया है उसको क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड, कि अल्फा चेन या बीटा चेन ग्लोबिन की जो प्रोटीन की बनी होती है वो कौन से अफेक्टेड है। इस बेसिस पे हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। 2 टाइप का थैलेसीमिया होता है। एक होता है अल्फा थैलेसीमिया। जो अल्फा थैलेसीमिया होता है इसके हमारे पास 4 जीन होते हैं, HbA1, HbA1, HbA2, HbA2, यानी ऑटोसोम जो क्रोमोसोम 16 है ना, क्रोमोसोम 16 पर इसके एक जीन इस पे एक जीन इस पे, यानी टोटल हमारे पास 4 जीन। इट इज़ सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्ट होती है इसमें। ठीक है ना? अल्फा थैलेसीमिया में क्या अफेक्ट होता है, अल्फा ग्लोबिन जो चेन होती है वो नहीं बन पाती या कम बन पाती है। इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ 1 और मोर ऑफ द 4 जीन्स। इन चारों जीन में से कोई एक म्यूटेट हो गया या कोई डिलीट हो गया, जिस वजह से जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उसका में रिडक्शन आ गया, कम हो गया। द मोर जीन अफेक्टेड, जितने ज़्यादा इसमें जीन अफेक्टेड होते जाएंगे, द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस, उतना ही अल्फा जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, अल्फा जो चेन बनेगी उतनी ही कम बनेगी। ठीक है ना? अल्फा चेन को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स उतने ही कम बनेंगे। क्लियर? तो उसमें रिडक्शन होता जाएगा। अब दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम नंबर 11 पे इसके जीन्स पाए जाते हैं और इसका जीन होता है HBB। अगर बीटा चेन, बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्ट हो रही है, नहीं बन पा रही है, तो बीटा थैलेसीमिया, और इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ द जीन्स। अब डिपेंड करता है एक जीन म्यूटेटेड है कि दोनों जीन म्यूटेटेड हैं, उतना ही बीटा ग्लोबिन चेन के मॉलिक्यूल्स कम बनेंगे और थैलेसीमिया का कंसंट्रेशन, थैलेसीमिया उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, उतनी डिजीज ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर?
अब यहाँ पे हेरिडिटरी की बात करते हैं कि हेरिडिटी कैसे होती है, इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल को, जो मेल है और फीमेल है, इसमें पहले तो ये क्लियर हो जाए कि कैपिटल आर मैंने लिया है नॉर्मल ऑफस्प्रिंग के लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैरियर के लिए, और स्मॉल आर थैलेसीमिया डिजीज के लिए। तो अगर हम मेल और फीमेल में क्रॉस कराते हैं, जिसके जो दोनों ही कैसे हैं, ये दोनों ही कैरियर है, ये दोनों ही कैरियर है, ठीक है ना। कैसे हैं, कैरियर, मतलब इनके अंदर डिजीज शो नहीं हो रही है, ये हैं कैरियर। जब इसमें क्रॉस हुआ और क्रॉस होने के बाद हमारे पास 4 ऑफस्प्रिंग बने। 4 में से आप देखोगे एक ऑफस्प्रिंग ऐसा है जो थैलेसीमिया से डिजीज हो गया है, और एक ऐसा है जो नॉर्मल है, यानी 25% नॉर्मल, 25% थैलेसीमिया, और 50% जो है वो कैरियर है। यानी 50% को डिजीज़ नहीं हो, बिल्कुल नहीं होगी, और 25% ये बिल्कुल ही नॉर्मल होंगे, और सिर्फ 25% में डिजीज होगी अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं तो। मतलब 4 में से एक बच्चा जो है वो थैलेसीमिया, उसको डिजीज़ या डिसऑर्डर हो जाएगा। क्लियर। तो ये इसका पैटर्न होता है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक सपोज जो मेल है वो मेल है, मान लेते हैं नॉर्मल, और फीमेल है कैरियर। अब आप क्रॉस कराने के बाद ऑफ स्प्रिंग देखें, यहाँ पे आप परसेंटेज निकालो कि कौन से ऑफ स्प्रिंग में कितना परसेंट, क्या कोई इसमें थैलेसीमिया होगा या थैलेसीमिया डिसऑर्डर नहीं होगा, ठीक है ना। आप खुद ही ये क्रॉस कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं, थैलेसीमिया जो होता है, ये थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। क्वांटिटी इसमें हीमोग्लोबिन है उसकी क्वांटिटी पे बेस्ड है कि क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है कि क्वांटिटी कितनी कम है, इसलिए हम इसको क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम बोलते हैं, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बोलते हैं थैलेसीमिया को। जबकि सिकल सेल एनीमिया जब हम पढ़ते थे तो वहाँ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, वहाँ हीमोग्लोबिन की जो चेन होती थी उसमें क्वालिटी की बात करते थे, क्वालिटेटिव होता था। जैसे जो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता था, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन कोड होता था, जिस वजह से आरबीसी सिकल सेप हो जाती, ठीक है ना। और एक चीज़ और बता दें कि जैसे ही हीमोग्लोबिन कम बनता है थैलेसीमिया में, वैसे ही आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होता है। बॉडी को ये लगता है कि ये आरबीसी काम की नहीं है, ख़राब हो चुकी है, अब इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया है, तो लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर उसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, जिस वजह से पेशेंट एनीमिक हो जाता है। क्लियर। तो ये था थैलेसीमिया के डिसऑर्डर के बारे में। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।